मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों। संजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। पार्टी के गलत निर्णय से कार्यकर्ता नाराज, संजय यादव को दिया समर्थन। बगहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असंगठित कामगार संघ के प्रदेश सचिव संजय यादव ने वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के गलत निर्णय से नाराज होकर वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा शुक्रवार को बगहा अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का चुनाव में भरपूर सहयोग रहेगी, ताकि कांग्रेस पार्टी द्वारा पिछले चुनाव में वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाए जाने पर मात्र 22,000 मतों से ही पराजित हुए थे। यदि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार बनाया गया होता तो यह सीट अब पर बहुत बहुमत से जीत हासिल होती। इस निर्णय से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा किया। इतना ही नहीं, वे अपने कार्यकर्ताओं व सहयोगियों के साथ आम जनता के बीच पैठ बनाने का कार्य शुरू कर दिया, ताकि लोगों का विश्वास जीतते हुए चुनाव में अपना मिसाल कायम करने में सफलता हासिल कर सकें। वहीं उन्होंने कहा, मैं पार्टी के स्थापना काल से पार्टी में हूं और कामगार मजदूर हूं। उन्होंने कहा कि देश का प्रथम लोकसभा संसदीय क्षेत्र का यह रहस्य है, जहां से अंग्रेजों से आजादी के लिए चंपारण से ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें देश आजाद हुआ था। ऐसे ऐतिहासिक स्थान रखने वाले लोकसभा संसदीय क्षेत्र के साथ पार्टी का गलत निर्णय से पार्टी कार्यकर्ता नाराज है और कार्यकर्ताओं के सहयोग व निर्णय पर चुनाव लड़ने की घोषणा किया हूं, ताकि कार्यकर्ताओं का सम्मान बना रहे। संजय यादव के यह निर्णय से विपक्षी दलों में अब बाजार गर्म है। पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है? नहीं, पार्टी छोड़ने का निर्णय नहीं लिया हूँ मैं। कुछ लोग हैं कि कहते हैं, जैसे अभी अनिल शर्मा बोले कि मैं 1985 में पार्टी में आया था। हम पार्टी में आए नहीं, हमने तो पार्टी के साथ हमारी पूरी 3 खानदान जो है ना, 1942 से गांधी जी के साथ मेरा परिवार रहा है। तो कोई पार्टी में आता है जाता है, हम तो पार्टी जब से जन्मी है उसके साथ हम पार्टी के साथ हैं, तो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं। पार्टी के लिए इस तरह का मुझे करना पड़ रहा है। चंपारण और एक जो है गांधी और नेहरू के एक सपनों का प्रदेश है, जिला जो भी कहा है इसको। पहले चंपारण एक होता था, पूर्वी और पश्चिमी हो गया। और अगर जवाहरलाल नेहरू और गांधी की पहचान है तो चंपारण की धरती है। आप लोगों को जानकारी का सोचा भी नहीं होगा कभी कि क्या वाल्मीकि नगर की गिनती लोकसभा के 1 से शुरू वाल्मीकि नगर से क्यों हुई, जबकि हम कोई भी कहता है कि जम्मू से कन्याकुमारी तक भारत एक है। किसी ने बोला है कि वाल्मीकि नगर से कन्याकुमारी एक है? नहीं। लेकिन क्या है कि जब से चंपारण में सत्याग्रह चला था तो जवाहरलाल नेहरू के लिए ये सबसे प्रिय हो गया था। तो जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर जी और गांधी जी जब लोकसभा चुनाव के लिए परिसीमित हो रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि गांधी के सपनों को अगर साकार करना है तो लोकसभा की गिनती वाल्मीकि नगर से होगी। मैं उस सत्य को सार्थक करना चाहता हूं। जब हमारे देश में हमारे पास पैसे नहीं थे, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू जी ने यहाँ 5 कैनाल बनाए, उसके बाद पेड़ों को लगाया। उनका सपना था कि चंपारण की धरती से हम हिंदुस्तान को दिखाना चाहते हैं। हरे भरे सुनने में आ रहा है कि आप वाल्मीकि नगर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ, मैं लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जितने मेरे कांग्रेसी भाई हैं, चाहे जैसे भी है, प्रत्यक्ष कोई दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो हमारे साथ हैं। और उनकी ही प्रेरणा है कि वो कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को जगाए रहना चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको लड़ना होगा। लेकिन इससे तो महागठबंधन को नुकसान होगा। महागठबंधन में क्या हुआ है मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ। आज तक आरजेडी 15 साल सरकार में रही, लेकिन कभी भी उनका एमपी नहीं जीता यहाँ से। 1979 1989 के बाद 99 जो है यहाँ पे महेंद्र बैठा से शुरू हुआ था, और आज तक जेडीयू और एक बार सतीश दुबे, वो भी उनके पार्ट से ही हैं। तो जो जीते ही नहीं हैं, और हम तो उस स्थिति में इस समय पहुँचे हैं कि 20,000 से जो हारी हुई पार्टी है, अगर उसको रिपीट किया जाता, मैं नहीं कहता कि मुझे टिकट देते, अगर दोबारा परवेश मिश्रा को ही उसको रिपीट किया जाता, तो हो सकता था कि ब्राह्मण मंडली जो है, जो पिछले बार साथ दिया था सतीश दुबे की अनुपस्थिति में, वो आज भी साथ देती, और अब की बार महागठबंधन के नाम में ये लोकसभा 1 का पहला सीट गिनती में आता। लेकिन यहाँ पे समीकरण नहीं बनाया गया और न राजनीति कोई सोच है, और इसमें भी मेरे को अमित शाह और मोदी के
बू आ रहा है कि कहीं नहीं कहीं इसमें फिर किसी ऐसे को दे देते हैं जो क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं देते। उसी का नतीजा कि हम 35 साल से है, जबकि हमने देखा आज तक कि बहुत सारे पहलवान एक बार अगर हार जाते हैं तो दोबारा जीतने की बहुत सारी तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने देखा एक बार हार गए कोई बात नहीं, दूसरे बार भी हार जाएंगे। मतलब हारने से अंतर नहीं पड़ रहा था, अगर पड़ता तो इस 35 साल में आज तक हम जरूर जीत गए होते, कोशिश करने से हम कामयाब होते। और वो कोशिश हमने किया था 18 से, जिसका नतीजा है कि परवेश मिश्रा जी 20,000 वोट से हारे। अगर अब की बार भी रिपीट किया गया होता तो 20,000 की वो कमी पूरी हो जाती, क्योंकि बीजेपी से और सुनील नया होने के कारण लोगों की थोड़ा वो विश्वास में नहीं आ रहे हैं, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिलना था। लेकिन जैसे ही गठबंधन की सीट कांग्रेस चेंज, अपना एक सुनहरा मौका गंवा दिया। कांग्रेस के साथ महागठबंधन भी एक सुनहरा मौका गंवा दिया है। वाल्मीकि नगर की लोकसभा की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं वाल्मीकि नगर के जो जनता से यही अपील करूंगा कि आज तक मैंने कोई भी स्वार्थ, कोई पोस्टिंग करके किसी भी तरह के लोगों को मैंने शो नहीं किया कि मैं ये हूँ और मैं आपके लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर मुझे मौका देते हैं तो बहुत सारे सपने हमारे मन में है, जो हमारे प्रवासी बाहर रहते हैं उनके बारे में, क्योंकि मैं ये खुद प्रवासी मजदूर हूँ और मैंने कोरोना काल में उनकी परेशानी देखा, जिसके कारण मैं यहाँ नहीं रहते हुए थे जो मेरी यहाँ सेवा हुई, लेकिन उससे ज़्यादा मैं हिमाचल में रह के पंजाब हरियाणा के लोगों को ऑफिशियल और अपने बसों में भेजा, किसी से कोई किराया नहीं लिया गया और हर तरह से उनको सुविधा देके और उनको यहाँ पे भेजा। तो अगर वो उन बातों को ध्यान देंगे तो मेरे को लगता है 2800 गांव में, इस विधानसभा लोकसभा में 2800 गांव है, 2400 बूथ है, तो उसमें कोई ना कोई गांव के आजू बाजू करीब के 600-700 लोग आए हैं, तो कहीं ना कोई है। तो एक जो मुझे देखेगा तो दूसरे से ज़रूर कहेगा कि ये भैया हैं, इन्होंने मेरे को ये मदद किया है, इन्होंने वहाँ पे मेरे को परेशानी हुई थी, क्योंकि कोरोना काल में लोग सड़कों पे जो चल रहे थे और उसके बाद सरकार उनको मदद नहीं करनी थी, उसे लठ से मार रही थी, कोई पानी से नहला रहा था, और आप मीडिया से तो छुपा नहीं है। जब आप निर्दलीय प्रत्याशी होंगे उस हाँ। समय कांग्रेस के आपके साथी आपके सहयोग में रहेंगे? ये कांग्रेस पूरी तरह से मेरे साथ में होगी, दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस पूरी तरह साथ में होगी, हमें पूरी तरह से विश्वास है।